हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस पेपर नंबर सेकंड का यूनिट नंबर थर्ड का ये टॉपिक है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी एक ऐसी सरल रेखा होती है जो दिए हुए वक्र को अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो उसे क्या कहते हैं, हम अनंत स्पर्शी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एसिम्पटोट्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी गिवन कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, अनंत स्पर्शी कहलाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम इसमें केवल एक मेथड पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं हम। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, दिए हुए वक्र के समीकरण में x तथा y की उच्चतम घात के गुणांक को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। और यदि उसके गुणांक क्या है, अचर हैं, तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स कि x और y की उच्चतम घात मतलब जिन x का मैक्सिमम ऑर्डर और y का मैक्सिमम ऑर्डर ये देखेंगे, और उनके मैक्सिमम ऑर्डर का कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है तो वो उस अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कहलाती है। और अगर उनके मैक्सिमम ऑर्डर का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो उन अक्षों के रेस्पेक्ट में कोई असमटोट्स नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं भाई। एक एग्जाम्पल है, क्या है कि वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये एग्जाम्पल है। अब ये बोलेगा कि दिए हुए वक्र का अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, तब तो हम अक्षों के पैरेलल असमटोट्स दिखाएंगे। और अगर ये बोलता है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, तो हम इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो अक्षों के समांतर x की उच्चतम घात क्या है, 3, मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। क्लियर है? अब y की उच्चतम घात क्या है, क्यूब 3, तो y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। x क्यूब और y क्यूब दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 एंड 1। तो जो दोनों क्या है, अचर हैं, अतः x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी आ गई। अब हम बात करते हैं भाई, दूसरा एग्जाम्पल ले भाई। अक्षों के समांतर हमने अनंत स्पर्शी निकाला, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है वाई स्क्वायर एक्स माइनस का बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का ए क्यूब। तो देखो इक्वेशन को सबसे पहले 0 के बराबर ले आओ। तो यहाँ से इस वैल्यू को मैंने लेफ्ट साइड में लाया, तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर एक्स माइनस का बी माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो x की उच्चतम घात क्या है, 3, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, जो क्या है, अचर है, अतः x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब y की उच्चतम घात क्या है, 2, और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, x माइनस का b, अतः y अक्ष के समांतर क्या हो गई हमारे पास अनंत स्पर्शी x माइनस का b इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर अक्षों के पैरेलल असमटोट्स पूछे तो हम ऐसे निकालेंगे, तो ये क्लियर है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधि। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन वक्र है, वक्र किस वेरिएबल में होगा, एफ ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के फंक्शन में होगा। क्लियर है? जैसे x तथा y की उच्चतम घात को देखते हुए फाई एन एम, फाई एन माइनस 1m डॉट 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 अप टू फाई 1 ऑफ m ज्ञात करते हैं। भाई ये फाई एन एम, फाई एन माइनस 1 क्या है, फाई एन क्या है, n ऑर्डर का जो भी टर्म्स हैं उसमें उनका फंक्शन है। फाई एन माइनस 1 मतलब उससे एक कम ऑर्डर का फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू 1 और m रखने पर प्राप्त हुई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम आगे इनको देखते हैं। पहला केस क्या है, यदि x की तथा y की उच्चतम घात क्या है, बराबर है, जैसे एक्स क्यूब और वाई क्यूब हुआ।
दोनों की मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, बराबर है। या फिर y की उच्चतम घात क्या है, x की उच्चतम घात से क्या है, अधिक है। तब हम क्या करते हैं, x बराबर तो 1 रखते हैं और y बराबर क्या रखते हैं, m। तो फाई n माइनस वन फाई एन एम फाई एन माइनस वन एम डॉट 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 फाई 1 ऑफ m ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तथा इसकी असमटोट्स किससे निकालेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कब, जब x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं तो यहाँ से हम असमटोट्स निकाल लेते हैं। क्लियर है। बट ध्यान रहे x और y की पावर्स को देखेंगे सबसे पहले। अब यदि x की उच्चतम घात क्या है, y की उच्चतम घात से अधिक है तो x बराबर m रखेंगे और y बराबर 1, और उसी प्रकार फाई एन एम फाई एन माइनस वन एम ज्ञात कर लेंगे। और इसकी असमटोट्स किससे निकलेगी, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। क्लियर है। सबसे पहले ये, और अगर आप x बराबर 1 या y बराबर m या x बराबर m या y बराबर 1 रखते हैं तो भी अनंत स्पर्शी वही आएंगी, बट उसमें फिर एक अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी अलग आएगी। तो आप कैसे भी निकाल लो, तो हम यही मेथड अप्लाई कर लेंगे कि जिसकी ऑर्डर ज़्यादा है उसको m मान लेंगे और जिसका कम है उसको 1 रख देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस स्टेप से क्या किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, फाई एन एम फाई एन माइनस वन एम, इन सब की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। भाई फाई एन एम फाई एन माइनस वन एम फाई अप टू फाई 1 एम सारी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद में क्या निकालना है हमको, भाई m का मान चाहिए उसके बाद में। तो m का मान कहाँ से आएगा, फाई एन एम को क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे और m का मान निकाल लेंगे, क्योंकि जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने ही ऑर्डर का m आएगा और यहाँ से उतने ही m के मान आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से फाई एन एम को 0 के बराबर रख दो और m का मान निकाल लो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, यदि m के सभी मान डिफरेंट है, m के सारे मान अलग अलग है, जैसे 1 2 3 4 1 माइनस 1 माइनस 2 ये आ गया, तो c का फॉर्मूला क्या है, c का मान निकालने के लिए माइनस फाई एन माइनस वन एम अपॉन में फाई एन डैश ऑफ m। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या रखेंगे, m का मान रख के c का मान निकाल लेंगे डिफरेंट वैल्यू के लिए, और किस में अप्लाई कर देंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी या x बराबर एम वाई प्लस सी में। भाई जिसके अकॉर्डिंग अगर y बराबर m रखा है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी आएगा, x बराबर m रखा है तो x बराबर एम वाई प्लस सी में रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अनंत स्पर्शी आ जाएंगे। दूसरा केस किसके लिए आता है, यदि m के कोई दो मान बराबर हैं तो फॉर्मूला c का मान क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाई एन डबल डैश एम प्लस सी फाई एन माइनस वन डैश एम प्लस का फाई एन माइनस टू ऑफ एम बराबर 0 द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ m के कोई 3 मान, अब 3 मान अगर बराबर हैं तो हमारे पास सी क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 फाई एन ट्रिपल डैश एम सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई एन माइनस वन डबल डैश एम प्लस का सी फाई एन माइनस टू डैश एम प्लस का फाई एन माइनस थ्री ऑफ एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 ऑर्डर की एक सी की इक्वेशन बनेगी, 3 ऑर्डर में लीनियर, और वहाँ से सी का मान आ जाएगा 3, यहाँ से 2 मान आएंगे और उसका मान रख देंगे किसमें, m का मान रखने पर c के मान आएंगे और y बराबर एम एक्स प्लस सी या x बराबर एम वाई प्लस सी में मान रख दें। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर नोट, ये क्या है, यहाँ पर देखो यदि m के मान काल्पनिक है, जैसे इमेजिनरी है, आयोटा प्लस माइनस आयोटा ऐसी कुछ वैल्यू आ गई, तो वहाँ पर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ये केवल किसके लिए होगी, रियल वैल्यूज़ के लिए। समझ में आ गया। क्योंकि देखो भाई अगर हम सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, अब हम एक्स और वाई दोनों के ऑर्डर सेम है तो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर एम रखेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 और एम का मान प्लस माइनस आयोटा, और वहाँ पर प्लस माइनस आयोटा आ गया तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, कोई असमटोट्स नहीं होगी। क्लियर है। क्यों, क्योंकि भाई अब देखो अपन सर्किल को भी बनाए तो सर्किल तो गोल बनेगा, क्लोज बनेगा, और क्लोज बनेगा तो वहाँ पर असमटोट्स, ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो अनंत पर कट कर रहा है, तो उसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है पहला, तो ये वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का x बराबर 0। यहाँ पर देखो x की उच्चतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर, और y की उच्चतम घात क्या है, वाई क्यूब। अगर अक्षों के समांतर पूछता है तो y की उच्चतम घात का गुणांक तो 1 है, तो y अक्ष के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं है।
और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -y, मतलब y बराबर 0। तो y बराबर 0 क्या हो गया, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी होगी, तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी पूछता तो हम ऐसे निकाल लेते। बट ये क्या बोल रहा है कि अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे तो हम बिल्कुल यही मेथड लगाएंगे पूरा जो हमने ये पढ़ा था। क्लियर है स्टूडेंट्स, जो एक ही मेथड हम पढ़ रहे हैं वही अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो देखो y = m, x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 5 3 3 ऑर्डर के मतलब y³ 3 ऑर्डर है, x² y, x का ऑर्डर 2 और y का ऑर्डर 1, ये भी 3 है, तो दोनों में वैल्यू रख दो, तो m³ माइनस का m। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गई 5 3m। अब 5 2m किसको शो कर रहा है, 2 ऑर्डर वाले, 2 ऑर्डर का तो एक ही टर्म है 2y² तो 2m², और 1 ऑर्डर की 4m प्लस का 1, 4m प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ से m का मान ज्ञात करने के लिए 5 3m को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m³ माइनस का m = 0। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, m का मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास m का मान आएगा, m की वैल्यू क्या क्या आ रही है, देखो 0 आ रही है, 1 आ रही है, और क्या आ रही है हमारे पास प्लस माइनस का 1 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो m का मान के लिए क्या होगा, c का मान ज्ञात करेंगे, और c का मान क्या आएगा, माइनस का 5 2m / 5 3' यही बताया जब m की वैल्यू सारी डिफरेंट है। तो 5 2m की वैल्यू रख दी, 5 3m 5 3 का एक बार डेरिवेटिव कर देंगे m के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 3m² माइनस का 1। अब m बराबर 0 रखेंगे तो c का मान क्या आ रहा है, 0। देखो 0 का 0 हो गया ना। m बराबर 1 रखेंगे तो c का मान क्या आ गया, माइनस का 1। इस इक्वेशन में 1 में m बराबर -1 रखेंगे तो c का मान क्या आ गया, माइनस का 1। अब ये किस में रखेंगे, क्योंकि y बराबर m रखा है, x बराबर 1, तो किस में रखना पड़ेगा, y बराबर mx प्लस c में। तो y बराबर 0, x प्लस का c की वैल्यू क्या है 0, तो y बराबर 0। एक तो ये आ गई। दूसरा y बराबर mx प्लस का c मतलब -1, तो दूसरी ये आ गई। तीसरी y बराबर माइनस का x और माइनस का 1, तो y प्लस का x प्लस का 1 = 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमने असमटोट्स निकाली, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।